हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिश्रा टॉप क्लासेस। मैं शुभम मिश्रा मिश्रा टॉप क्लासेस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपके सामने एक नए विषय के साथ हाजिर हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है कोविड-19 महामारी जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने कौन कौन से राहत पैकेज चलाए हैं। तो ये चर्चा में क्यों है, राहत उपायों के बारे में, और उसके बाद वृद्धि और रोजगारों के लिए प्रोत्साहन क्या है, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं विस्तृत पूर्वक। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये क्या है, चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए कुल 6,28,993 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। उसके बाद कुल 17 राहत उपायों की घोषणा की गई है, जिसमें पहले से ही घोषित 2 उपायों को शामिल किया गया है। पहला है DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट एवं P&K फास्फोरस एवं पोटेशियम उर्वरक पर अतिरिक्त सब्सिडी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार दूसरा है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं राहत उपायों के बारे में क्या है। तो इसका ए है यानी महामारी के आर्थिक राहत। इसके अंतर्गत कुल 8 उपाय शामिल है। पहला तो ये है कि कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों के लिए कुल 1.10 लाख करोड़ लोन की गारंटी स्कीम। उसके बाद 1.10 लाख यानी 1.10 लाख करोड़ में से 50,000 करोड़ हेल्थ सेक्टर को एवं 60,000 करोड़ पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों को दिया जाएगा। उसके बाद राहत उपायों के बारे में बताया जा रहा है। तो ए में महामारी से आर्थिक राहत। इसका दूसरा है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, यानी इसकी घोषणा मई 2020 में ही आत्मनिर्भर भारत पैकेज के लिए एक भाग में रूप में की गई है। इस योजना के तहत अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ की घोषणा की गई है। उसके बाद 3 लाख करोड़ से बढ़ाकर इसे अब 4.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। उसके बाद राहत उपायों के बारे में जानते हैं। तो राहत से आर्थिक राहत, महामारी से आर्थिक राहत, टूरिस्ट गाइड एवं अन्य हिताधिकारियों के लिए योजना। इसके तहत पंजीकृत टूरिस्ट गाइड एवं पर्यटन क्षेत्र के अन्य हितधारकों को लोन दिया जाएगा। यह भी एक नई योजना के तहत ही आएगी। उसके बाद आगे देखते हैं महामारी से आर्थिक राहत। तो इसका 5वां नंबर है शुरुआती 5 लाख पर्यटक जो है उनको 1 महीना के लिए फ्री में टूरिस्ट वीज़ा दिया जाएगा। अगर सोच लीजिए आप भी नहीं घूमे तो इसी टूरिस्ट वीज़ा में घूम लीजिएगा, और घूमने के चक्कर में कोरोना मत लेते आइएगा। चलिए तो चलते हैं छठे नंबर पॉइंट पे। छठा नंबर पॉइंट है हम लोग का आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक किया गया है। पहले यह योजना 30 जून 2021 तक ही था। उसके बाद 7वां नंबर पॉइंट DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट एवं P&K फास्फोरस एंड पोटेशियम उर्वरक के लिए अतिरिक्त सब्सिडी दी गई है। उसके बाद राहत के उपायों के बारे में। महामारी से आर्थिक राहत का 8वां पॉइंट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर 2021 तक विस्तार किया गया है। चलिए उसके बाद आगे जानते हैं राहत उपायों के बारे में। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है। उसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के लिए सरकार ने अतिरिक्त 23,220 करोड़ की घोषणा की है।
देखिए एक बात और बता दें, ये कितना भी सरकार व्यवस्था कर ले, लेकिन जो व्यवस्था होगा वहीं वहीं होगा, क्योंकि बढ़िया बढ़िया डॉक्टर आ जाते हैं, चाहे बढ़िया बढ़िया टीचर इस सरकारी स्कूल में आ जाते हैं, लेकिन उनको पढ़ाना नहीं है। क्या कि चलो ना सरकारी नौकरी लग गई, अब कुछ किसी भी तरह काम हो। तो ये सब गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको सरकार पेमेंट दे रही है तो उसका आप काम कीजिए। चलिए तो चलते हैं आगे इसके अगले पॉइंट पे। तो इसका मुख्य फोकस बच्चों के लिए अस्पताल में सुविधा बढ़ाना है। इसके तहत बच्चों के लिए आईसीयू बेड सहित अन्य सुविधा बनाई जाएगी। इसके बाद इसके तहत 8 योजनाओं की घोषणा की गई है। पहला योजना है बायो फोर्टिफाइड फसल की 21 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इसमें बायो फोर्टिफाइड चावल, मटर, सोयाबीन आदि फसलें शामिल है। बायो फोर्टिफाइड फसलों में रोग लगने की कम संभावना रहती है। इसके बाद उसका दूसरा नंबर पॉइंट है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम का पुनरुद्धार। इसका पॉइंट है कि 77.45 करोड़ की लागत से इस नियम का पुनरुद्धार मतलब उसको शुरू किया गया है। इसकी स्थापना 1982 में पूर्वोत्तर के किसानों के कृषि बागवानी उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता करने के लिए की गई थी। इसका मकसद पूर्वोत्तर में कृषि खरीद, प्रसंस्करण और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। उसके बाद तीसरा नंबर है इसका पॉइंट कि राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता के जरिए प्रोजेक्ट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 33,000 करोड़ की घोषणा की है। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट रिस्क कवर का विस्तार करके मध्यम और दीर्घकालिक प्रोजेक्ट निर्यात को बढ़ावा देता है। निर्यात बीमा कवर को बढ़ावा देने के लिए 88,000 करोड़ की सरकार ने घोषणा की है। उसके बाद पांचवा नंबर पॉइंट है ये भारत नेट यानी पीपीपी मॉडल के जरिए प्रत्येक गांव तक ब्रॉडबैंड की सेवा उपलब्ध कराने के लिए 19,041 करोड़ की घोषणा की गई है। उसके बाद छठा नंबर इसका पॉइंट है कि बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का 2025 से 26 तक विस्तार किया गया है। उसके बाद आगे हमारा सातवां पॉइंट है इसका बिजली वितरण कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराने के लिए सिस्टम को अपग्रेड करने एवं क्षमता निर्माण करने के लिए 3.3 लाख करोड़ दिए जाएंगे। और उसके बाद आठवां और इसका अंतिम पॉइंट ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के मूल्यांकन एवं अनुमोदन के लिए नई नीति तैयार की जाएगी। उसके बाद चलिए चलते हैं आज के हमारे प्रश्न पे। आज का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए PLI योजना का 2025-26 तक विस्तार किया गया है। और दूसरा है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम की स्थापना 1991 में की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए में इसका ऑप्शन है ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, और डी में न तो 1 न तो 2। इसका सही आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।